हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इसमें एक तो होता है सीपी, जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, तो इसको हम मानेंगे सीपी। और एक होता है एसपी, जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। और एक होता है इसमें एमपी, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो जैसे कि हमने माना कि कोई वस्तु है जो कि कितने की है, 100 रुपए की, उसका 100 रुपये है उसका क्रय मूल्य, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये। जैसे माना है हमने कि विक्रय मूल्य 120 रुपये, और उसका अंकित मूल्य कितना है, उसका अंकित मूल्य माना हमने 150 रुपये, 150 रुपये। तो हमें इसमें समझना क्या है कि जैसे कि इसमें इसका क्रय मूल्य है कितना, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये। तो इसका मतलब है कि उसको उसकी मतलब जो कि उसकी वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य था 100 रुपये, उसने बेची कितनी है कोई वस्तु 120 रुपये में, मतलब कि 20 रुपये ज़्यादा में बेची है। वो ले आया था 100 रुपये में और उसने बेच दी 120 रुपये में, तो उसको 20 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है, मतलब कि लाभ हुआ है। तो यहीं यहीं से पता लगता है हमको लाभ और हानि, कहाँ से, एसपी और सीपी से, मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हमें लाभ और हानि के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर 120 लिखे हैं अभी, यहाँ पर और कम होते 80 रुपये होते तो हमें क्या हो जाता, 20 रुपये की हानि हो जाती, क्योंकि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और उसने बेच दिया है 80 रुपये में, तो उसे 20 रुपये की हानि होती। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये की वह खरीद कर ले आया था और 120 रुपये में बेची है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, लाभ हुआ है, कितने रुपए का, 20 रुपये का। अब इसको हमें परसेंट में निकालना है, जैसे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने का लाभ हुआ है उसको लिख देते हैं ऊपर, और कितने का उसका क्रय मूल्य था तो उसको लिखेंगे नीचे। मतलब कि 100, मतलब 100 रुपये में उसने खरीदी थी कोई वस्तु, और 20 रुपये का उसको लाभ हुआ है, और परसेंट में निकालने के लिए हम 100 का मल्टीपल कर देंगे। तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो हमें 20% का लाभ हुआ है। तो ये परसेंट में निकल आया, मतलब कि जितना लाभ हुआ है या हानि हुई है कुछ भी हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, और बटे में नीचे में लिख देंगे उसका क्रय मूल्य, और परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो इससे हमें परसेंट में मिल जाएगा आंसर, कितने परसेंट का लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एमपी, मतलब कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो कि किसी भी वस्तु में पहले से उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि एमपी कितना है, 150 रुपये है, और यहाँ पर एसपी मतलब खरीदा कितना है, 120 में। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी क्या, डिस्काउंट की कीमत मिल जाएगी। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है यहाँ पर, तो 150 रुपये था उसमें अंकित उस वस्तु में, और उसने ले आया कितने में है वो, 120 रुपये में। तो उसको 30 रुपये का यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट मिला है इतना। तो डिस्काउंट में निकल आया उसका कितना है, 30 रुपये। अब यदि हम इसको परसेंट में निकालना है, तो परसेंट में तो पता ही है कैसे निकालते हैं। देखो, इसको परसेंट में निकालना है तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है उसको लिख देंगे ऊपर कि 30 रुपये का मिला है डिस्काउंट, और कितने पर मिला है, 150 पर मिला है, मतलब कि एमपी को नीचे लिख देंगे और मल्टीपल कर देंगे कितने का, 100 का, तो हमें परसेंट मिल जाएगा, परसेंट में निकल आएगा। तो 3 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 5 से इसको काट देंगे। तो हमें 20% का यहाँ पर क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है, मतलब परसेंट में 20% मिला है और रुपये में 30 रुपये का मिला है डिस्काउंट। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे हम करेंगे इसको। तो हमने देखो सीपी और एसपी को देख लिया, और एसपी और एमपी के बीच अब हम करेंगे इसको, सीपी और एमपी के बीच रिलेशन क्या है, सीपी के और एमपी मतलब कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच। तो हमें इसके बारे में पता करना है क्या है एक चीज़। तो इसको हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और अंकित मूल्य कितना है, 150। तो यहाँ पर हमें निकलता है यहाँ पर कि मार्कअप उसने कितना किया है, कितना ज़्यादा रुपए अंकित किए हैं किसी वस्तु पर। तो कितना अंकित किए हैं ज़्यादा, तो उसने 50 रुपये अधिक अंकित किए हैं, किससे, क्रय मूल्य से। तो इससे हमें निकल आएगा मार्कअप, मतलब मार्कअप कितना ज़्यादा किया है अंकित।
और परसेंट में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो कितना परसेंट आ गया? 50% उसने ज़्यादा अंकित किया है, तो ये आ गया मार्कअप परसेंट। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। अब हम इस आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर CP और CP SP, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि CP है उसका कितना, 200 रुपये, मतलब 200 रुपये की कोई वस्तु उसने खरीदी है, क्रय मूल्य उसका 200 रुपये, और बेची कितने में उसने, मान के चलो हमने कहा कि उसने 300 में बेची है। तो अब हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो कम में तो वो खरीदा था उसने, और बेची कितने में है, ज़्यादा में बेची है, 300 रुपये में बेची है। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, तो यहाँ पर लिख देखो कितने का हुआ है, 100 रुपये का हुआ है ना प्रॉफिट। तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, और किस पर हुआ है, मतलब कि 200 रुपये पर हुआ है, 200 पर खरीद के लाया था ना। तो कितनी परसेंट का हुआ है उसे, तो परसेंट में निकाल देंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे 50 रुपये में, मतलब कि 50% का उसको प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर। तो प्रॉफिट बराबर कितना आ गया, 50%। अब इसको हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, तो 50% आया था ना, वही आएगा आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको 200 रुपये में खरीद कर लाया है, वो 300 में उसने बेच दिया है, तो हम इसको रेशियो में कर देंगे कनेक्ट, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे यहाँ से 0 0 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब कितना बचा है, 2 और 3 रेशियो में बचा है। तो उसको कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर, 1 रुपये का लाभ हुआ है 2 पर, और गुणा में कर देंगे 100। हमें पता है 1/2 कितना होता है, 50%। बस इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो छोटी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू हो तो इसी तरीके से करेंगे उसको अनुपात में ला कर, क्योंकि वह बहुत ही आसान पड़ जाएगा सॉल्व करने पर। इसी प्रकार से हम देखो SP और MP, मतलब कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने माना कि कोई वस्तु अंकित कितनी है उस पर, 150 रुपये, और उसने मतलब कि खरीदी कितने में है उसने, तो माना हमने कि उसने खरीदी है कितने में, उसको हम मान लेते हैं किसी भी कीमत को। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर कितना, 200, 200 तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, यहाँ पर लिख दिया जैसे कि हमने 100 रुपये, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसा ऐसे करेंगे सॉल्व। कैसे, देखो यहाँ पर कितना लिखा है, उसने अंकित कितना किया है, 150 रुपये, और खरीदी कितनी है, 100 रुपये में। तो उसको यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कितने रुपए का उसको डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर देखो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 50 रुपये का मिला है ना। तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिला है कितने पर, 150 रुपये पर। 10% में निकल आएगा हमको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है। 5 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना आ गया, 1/3 गुणा में 100। तो इसका मतलब होता है कि 33.33%। बस इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम अगर यदि रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, उसी से करना, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है करने में। ये तो छोटी वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू में हम रेशियो मेथड से ही करेंगे सॉल्व, तभी हमें बहुत ही जल्दी हम आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो मेथड लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो इसको 5 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटो इसको 2 बार में, इसको काट दो 2 बार में 5 से, और इसको काट दो 3 बार में। अब बस रेशियो बन गया ना। तो कितने का डिस्काउंट मिला है उसको, देखो 1 रुपये का मिला है ना, कितने पर मिला है, 3 पर। बस अब 1/3 कितना होता है, 33, सही 33.33%। ये आंसर आ गया। इस तरीके से करेंगे हम ऐसे क्वेश्चनों को। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि CP है कोई, तो इस पर हमें कितना है, MP पर जाना है, CP से MP पर, मतलब कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जाना है। तो हमें क्या मिलेगा, मार्कअप परसेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा हमें मार्कअप परसेंट, कितना अधिक मार्कअप किया है। और यदि MP से हमें कहाँ जाना है, SP पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, MP पर SP पे जाना है, मतलब कि अंकित मूल्य पर SP पर। तो यहाँ पर मिलेगा हमें डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा यहाँ पर। और अब बचा है CP से SP, तो यहाँ पर जाना है। तो CP और SP का बीच रिलेशन बनता है, उस पर हमें क्या मिलता है, या तो प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस परसेंट मिलता है। बस इतना अभी तक हमने समझा है।
ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चनों में चलेगा, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि आपकी कोई सैलरी है, ठीक है, तो उसको कितना गुना कर दिया है, 2 गुना कर दिया है, तो कुछ हो गई होगी, पहले कुछ थी, अब उसको कितना गुना कर दिया है, 2 गुना करने पर कुछ और ज़्यादा हो गई होगी। अब उसको और ज़्यादा कर दिया है, कितना, 3 गुना कर दिया है, अब इसको 3 गुना कर दिया है, तो अब और कुछ होगी, सैलरी जो होगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि टोटल कितने गुना हो गई है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना गुना हुई है, तो आप सिंपल ही बता देंगे कि 6 गुना हुई है, 2 और 3 6 गुना। जैसे कि कोई वैल्यू दी है हमें, जैसे कि 2/4 गुना हो गई है, फिर 3 बटे फिर हुई है, जैसे कि 6/3 गुना हुई है, तो टोटल कितनी गुना हुई है, तो आप बता दोगे कितनी गुना हुई है। 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार, मतलब कि 3/3, मतलब कि 1 गुना हुई है टोटल, तो 1 से 1 कट जाएगा इस तरीके से। अब जैसे कि हमें यहाँ पर मार्कअप दी हुई है, तो मार्कअप हमने माना कि कितना है, 30% है, और यहाँ पर डिस्काउंट है कितना, 10% माना हमने कि 10% का क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट या परसेंट, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तो हम इसको गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ अभी यहाँ पर देखा था ना, गुना में कितना गुना है जी, 2 गुना जी, 3 गुना, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आइए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर है 30% का क्या है, मार्कअप है, तो 30% का मतलब क्या है कि 130/100, ठीक है ना, 130/100 मतलब कि 13/10, तो कितना है जी, 13/10, मतलब कि मार्कअप कितना ज़्यादा है, 130 है ना, 100 मतलब 100 से 130 ज़्यादा है, तो 13/10 हो गया। अब यहाँ पर है डिस्काउंट कितना मिला है, 10% का, मतलब कि 10% का डिस्काउंट मिला है, मतलब कि कोई चीज़ हमें 90/100 में, 100 से कोई वस्तु 90 में मिल गई है, तो 0 से 0 करके 9/10, मतलब कि यहाँ पर 9/10 आ गया। तो हमें ओवरऑल निकालना है ना, कितनी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो हम बस इसको कुछ नहीं ऐसे तय करेंगे कि 13/10 का ऐसे यहाँ पर हुआ है, और गुणा कर देंगे, 9/10 का यहाँ पर हुआ है, तो ओवरऑल क्या हुआ है, हमें 13 का 9 में गुणा करेंगे 117 आ जाएगा, और नीचे कितना है, 100, मतलब कि 100 की चीज़ को हमें 117 मिली है, तो क्या हुआ है, हमें लाभ ही हुआ है ना, क्योंकि नीचे वैल्यू कम है, ऊपर ज़्यादा है, मतलब 117 है, नीचे कितना है, 100 है, तो हमें 70 रुपये का क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन चलते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब टोटल प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट, मतलब कि मार्कअप कितना हुआ है, और मल्टीपल में कितना है, मतलब कि वहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला है, तो इनका मल्टीपल ही हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस मिलता है। इसको याद रखना कि मतलब कि टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हमें मार्कअप और डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला है, इसका, इन दोनों का मल्टीपल ही हमें क्या देता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस देता है। अब क्वेश्चन में हमें कुछ भी दे सकता है, हमें जे इन दोनों की वैल्यू दे सकता है, इसकी वैल्यू दे सकता है, और इसकी वैल्यू दे सकता है, इसकी, जैसे हमें वैल्यू इसकी दे सकता है और इसकी दे सकता है, तो हमसे क्या पूछ सकता है, जे वाली वैल्यू पूछ सकता है, या फिर जे दे सकता है, जे दे सकता है, तो किसकी वैल्यू पूछ सकता है, वो ए वाली पूछ सकता है, या फिर जे दे रखा है, जे वाला दिया है, जे वाला दिया है, तो इसकी पूछेगा, मतलब कि 3 में से 2 की देगा, वो 1 पूछेगा बस। तो हम इस वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, कितना अधिक करता है, देखो क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, और वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 21% का, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस हमको यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर कि टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना, यहाँ पर तो कितना आ रहा है, यहाँ पर पहले तो हम निकालेंगे मार्कअप कितना है, और उसका मल्टीपल कर देंगे किस में, डिस्काउंट में, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, बस इसको हम यूज़ करेंगे।
तो वैस कितना मिल रहा है यहाँ पर लिखेंगे। मार्कअप कितना है उसका 45% का। तो यहाँ पर 145 कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 145 बटे में 100 कर देंगे। और डिस्काउंट ये तो हो गया, अंकित किया है उसने। और डिस्काउंट कितना मिला है उसको 21% का, मतलब कि 79/100। 100 में से 21 को माइनस कर देंगे ना, तो 79 बटे कितना आ गया 100 आ गया। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। तो पहले तो इसको काट देंगे। कितने से काटेंगे, इसको काटेंगे हम 5 से। 5 से 2 बार में और 5 से 9 बार में। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया 20 आ गया। तो 2979 का गुणा करेंगे। तो दो संख्या को मल्टीपल करने की शॉर्टकट की हमने बताई भी होगी, पहले बताई थी। कैसे करते हैं देखो, 29 है और कितना है 79 है, इसको करना है सॉल्व। तो गुणा करना है ना इनका। तो बहुत ही जल्दी करने का तरीका है कि पहले बाहर बाहर का कर दो। तो कितना 81 बचेगा, कितना 8 लिख देंगे आप अलग। अब इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो 9 दूनी 18 आ गया। और 7 का 9 में करेंगे तो 7 9 63। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 हो जाएगा, मतलब कि 9 आ जाएगा। अब बचेगा कितना 8। तो 8 को लिख देंगे यहाँ पर। कितना बचा है 8। तो 8 को लिख दिया। अब इसका कर देंगे बाहर बाहर का। कितना 7 दूनी 14। तो 14 8 कितना हो गया 22 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 22। तो 2291 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे 2291। और नीचे कितना आ गया 2000। तो डिस्काउंट कितना मिला है उसको 2000 की वस्तु पर कितने का डिस्काउंट मिला है उसको 291 का मिला है प्रॉफिट। 291 का कितने पर 2000 पर। गुणा में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 20 एकम 20 कटेगा एक बार में, बचेगा 9। तो हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा, कितना 9 1 91 हो जाएगा। तो 20 से 4 बार में कट जाएगा, लगभग 14 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए वाला 14%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे के क्वेश्चनों को अगली क्लास में करेंगे।